शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं कि शिव बाप जब ब्रह्मा बाबा के शरीर में आए, ब्रह्मा बाबा एक साधारण मनुष्य ही थे, सिंध पाकिस्तान में रहते थे। एक बिजनेसमैन थे, उनके पास गोल्ड का बिजनेस था। तो एक बार परमात्मा ने उनके शरीर में अवतरित हुए। तो जब से उन्होंने उनके शरीर में अवतरण लिया, ब्रह्मा बाबा के शरीर में, परमात्मा भगवान ने, क्योंकि भगवान को भी आना तो पड़ता ही है ना, सृष्टि पे सब बुलाते हैं तो आखिर तो आएंगे। लेकिन मनुष्य आत्मा ही भगवान को बुला रही है। मनुष्य आत्माओं को ही सिखाना होता है, जानवरों को तो नहीं सिखाना होता है ना जीना। देखो आज मनुष्य आत्मा के संस्कार बिगड़े, तभी तो ऐसे ऐसे जीव जंतु जानवर की भी उत्पत्ति हुई है ना। सत्य त्रेता में ये सब जीव जंतु जानवर ऐसे थोड़े थे। जैसे जैसे मनुष्य आत्मा विकार बुराइयों के वश हो जाती है, उनकी वृत्ति बिगड़ती जाती है, उनकी चाल चलन व्यवहार बिगड़ता जाता है। तभी तो ऐसे ऐसे जीव जंतु जानवर भी आ जाते हैं ना। बिगड़ी कौन है? मनुष्य आत्मा बिगड़ी है। तो परमात्मा को भी सिखाने, मनुष्य आत्माओं को ही सिखाने आना पड़ता है नीचे। तो मनुष्य तन का ही आधार लेंगे ना। तो इस दुनिया में कोई कृष्ण जैसा मनुष्य तो है नहीं, तो प्रधान शरीर वाला तो कोई है नहीं। यहाँ इस दुनिया में बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, तपस्वी, लेकिन परमात्मा उनके शरीर में नहीं आते, क्योंकि परमात्मा कहते मुझे गृहस्थ धर्म स्थापन करना है, मुझे कोई सन्यासियों का धर्म नहीं स्थापन करना। इसीलिए परमात्मा गृहस्थी के शरीर में ही आए। जिस आत्मा की गृहस्थी थी ना, तो यार देखो ये साधु संत सन्यासी भी घर बार छोड़ के तप क्यों कर रहे हैं? क्या फायदा हो रहा है इनके तप? इनके ऐसे करने से गृहस्थियों को सुख मिलता है ना। तो अगर सभी तपस्या करने लग जाए तो बच्चे कैसे पैदा होंगे, दुनिया कैसे बढ़ेगी? लेकिन कल की दुनिया को बढ़ना था, लेकिन इस यहाँ पे विकार बुराइयों के कारण दुख परेशानियां थी। तो परमात्मा ने तो इन साधु संत सन्यासियों ने तप किया। तप करके सृष्टि पर जो दुख था, जो अपवित्रता थी, उसको थमाया। भाई लोग विकार में जाते हैं, कहीं हमें बच्चे पैदा करने तो ठीक है, आजकल विकार बुरा, इन काम विकार को भी लोग मिसयूज कर रहे हैं। तो अपवित्रता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो दुनिया में कुछ बढ़ता जा रहा है। इसलिए साधु संत सन्यासियों ने गृहस्थी त्याग के तप किया, क्योंकि पवित्रता के बल से ही जीवन में सुख शांति आती है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी होती है। तो है तो दुनिया ग्रस्त धर्म ही था ना। पहले पहले देवी और देवता, देवी और देवता कहा जाता है ना। तो पहले पहले स्वर्ग में यहाँ पे गृहस्थी थी, विकार के वश में पवित्रता के बल से बच्चे पैदा होते थे, तो सुख शांति थी। पर धीरे धीरे विकारों के वश होकर लोग बच्चे पैदा करने लगे, दुनिया चलाने लगे। लेकिन आजकल हम विकारों का भी मिसयूज कर रहे हैं ना लोग, और दुख जास्ती बढ़ रहे हैं। तो परमात्मा इस सृष्टि पर आके हमारे दुख दूर करने आए हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझे तो दुख भी दूर करना है और दूसरी दुनिया भी बनानी है। दूसरी दुनिया बनानी है, और उस दूसरी दुनिया में, क्योंकि दुनिया में जब तक गृहस्थी नहीं हो तो लोग कैसे बढ़ेंगे?
तो अभी तो कलयुग के अंत में सब खत्म हो जाएगा, सभी आत्माएं अपने अपने घर ऊपर चली जाएंगी, सब पुरानी चीजें सब खत्म हो जाएगा। फिर दुनिया की वृद्धि कैसे होगी? उसके लिए परमात्मा कह रहे मैं आया हूँ, अभी तो मैं तुम्हें दुखों से मुक्त कराने के लिए शिक्षा दे रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे इसके बाद एक ऐसी दुनिया बनानी है जहाँ पे पवित्रता के बल से पूरी दुनिया चलेगी, बढ़ेगी। इसलिए परमात्मा गृहस्थी के शरीर में आए। उन्होंने बोला कि भाई आप गृहस्थी हो, लेकिन आप अपनी गृहस्थी को विकारों के वश होकर चलाते हो। अब मैं आपके शरीर में आया हूँ, आपको शिक्षा दे रहा हूँ ताकि आप अपनी गृहस्थी को मेरे मत पे चलाओ। मैं जैसे समझ दे रहा हूँ ना, वैसे वैसे गृहस्थी को चलाओ। तो जिनके शरीर में परमात्मा आए, उनका पहले नाम तो था दादा लेखराज, लेकिन जब परमात्मा ने उनके अंदर अवतरित हुए तो उन्होंने उनको नाम दिया ब्रह्मा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा अर्थात पवित्रता की, क्योंकि उनसे पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई और उन द्वारा फिर औरों को भी ज्ञान देना था, तो उनको ब्राह्मणों को भी औरों को शिक्षा देते तो वो ब्राह्मण हो जाते। ब्राह्मण मतलब पवित्र। और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान ने ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची। एक तो उन्होंने पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात पवित्र माना जाता है ना, इसीलिए उन्होंने उनका नाम बोला। आपका दादा लेखराज नाम है, लेकिन मैं अब आपके शरीर में अवतरित हुआ हूँ, तो मुझे नई दुनिया बनानी है पवित्रता के बल से। तो आपको आज से पवित्र रहना पड़ेगा, ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी भी। तो उन्होंने सत्य बाबा और परमात्मा की ये बात स्वीकार कर ली। तो उन्होंने बोला कि आपको पहले पहले अपनी सारी स्थूल और सूक्ष्म चीजें जो भी आपके पास है, स्थूल मतलब जो धन संपत्ति, आपका ये शरीर, देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव सब, और आपकी आत्मा में जो विकार, बुराइयां, कमी, कमजोरियां, विशेषताएं हैं, वो भी सब मुझे देनी होगी। परमात्मा उस आत्मा के शरीर में आके उनसे बोला कि मैं आपके शरीर में आया हूँ, तो मुझे अब पूरा अधिकार दो। मैं जैसे चाहूँ आपकी आत्मा, मैं आपके शरीर को चलाऊं, आपके देह से संबंधित जो भी वस्तु, वैभव, चीजें हैं, धन संपत्ति, उसको मैं जैसे बोलूं वैसे चलाऊं। परमात्मा तो आत्मा ही, उन्होंने लिया नहीं, उन्होंने बोला कि जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे चला, आप इसको मेरे नाम पे कर दो, मन ही मन में। तो जिनका नाम उन्होंने ब्रह्मा रखा, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मतलब पहला उन्होंने स्टेप कौन सा उठाया? तो पहला उन्होंने एक स्टेप उठाया कि परमात्मा को अपनी स्थूल और सूक्ष्म संपत्ति जो है, आत्मा की संपत्ति होती है ना, ये विकार, बुराइयां, विशेषताएं, कमी, कमजोरियां, ये आत्मा की संपत्ति है हमारी। तो कहते हैं ना, मेरे में तो ये विकार है, ये बुराई है। तो कोई किसी को अपने इन विकार, बुराइयों का भी अहंकार होता है। नहीं, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसी करूंगी, मैं तो इसको नहीं छोड़ सकती हूँ। मतलब अपना बांध के बैठे, मतलब उनकी संपत्ति है, इसको सूक्ष्म संपत्ति कहते हैं। और स्थूल संपत्ति मतलब धन संपत्ति। तो ब्रह्मा बाबा ने, जो कि पहले दादा लेखराज थे, उन्होंने शिव बाबा को, जब शिव बाबा उनके शरीर में अवतरित हुए परमात्मा, तो उन्होंने सब कुछ परमात्मा को विल कर दिया कि आज से आप जैसे बोलोगे वैसे विचार ही मन में चलेंगे, बुद्धि भी वैसी कार्य करेगी, संस्कार भी वैसे कार्य करेंगे, ये स्थूल कर्मेंद्रियां भी वैसी कार्य करेंगी। तो इस रीति हमें भी परमात्मा के आगे अपना सब कुछ विल कर देना चाहिए कि बाबा
आप जैसा आपकी मुझे आत्मा को शरीर को चलाना हो आप चलवाइए, मैं आज से सब कुछ आपको देता हूँ। दूसरी बात शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बोला कि आपको सबको रिगार्ड देना पड़ेगा। भाई मैं तो आपके शरीर में आया हूँ, लेकिन आपको सबको पहले सबके लिए सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं आपके शरीर में आया हूँ तो आप सोचो पहले मैं उन्नति को प्राप्त करूँ, पहले मैं परमात्मा की शक्तियाँ अपने अंदर धारण करके अपना उद्धार करूँ। पहले आप सबका उद्धार करोगे। आपकी दृष्टि वृत्ति वाणी कर्म में सदा रहेगा पहले आप आगे बढ़ो। मतलब परमात्मा उनके शरीर में आके सबको ज्ञान सुनाते थे ना, वो भी सुनते थे। भाई जिसके शरीर में आत्मा आई है वो भी तो सुनेगी ना। तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी सुनती थी और बाकी सब भी सुनते थे कि हमें अपनी गृहस्थी को स्वर्ग जैसी कैसे बनानी है, निर्विकारी गृहस्थी कैसे बनानी है। तो परमात्मा आकर हमें ब्रह्मा बाबा के शरीर में आके निर्विकारी गृहस्थी स्थापना करने के लिए शिक्षाएं देते थे, ज्ञान देते थे। अभी भी जो हम रोज रोज सुनते हैं, सुन रहे हैं, ये परमात्मा ने सुनाया है। उस समय ब्रह्मा बाबा भी थे तो शिव बाबा भी प्रैक्टिकल में उनके शरीर में आते थे। अब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो शिव बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा के शरीर द्वारा हमें ज्ञान दिया वो लिखित रूप में हमारे पास है, वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने बोला कि मैं आपके शरीर में आके सबको शिक्षाएं दे रहा हूँ, आप भी सुन रहे हो, लेकिन आपकी सोच में सुधार होना चाहिए। जैसे आप सोचो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो सब बच्चों को लगता है ना मैं आगे बढ़ूं, तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी नया नया ज्ञान सुन रही थी, पढ़ रही थी। लेकिन शिव बाबा ने बोला आपको सदा ये मन में रखना है कि पहले ये सब बाबा का ज्ञान सुन के आगे बढ़े। कभी भी मन में ये नहीं रखना है कि मेरे अंदर शिव बाबा आते हैं, पहले मैं सब कुछ धारण करूं, पहले मैं सब कुछ सुनूं, फिर इनको सुनने दो। ऐसा नहीं। तो उनकी दृष्टि वृत्ति वाणी कर्म में सदा रहता था पहले आप। परिवर्तन करने में पहले मैं, परमात्मा से गुण शक्तियाँ ज्ञान प्राप्त करो, पहले आप प्राप्त करो। ऐसी उनकी भावना रहती थी। जैसे आप खाना बनाओ, तो कभी कभी होता है ना, कई लोग जो खाना बनाते हैं वो सोचते हैं हाँ भाई मैं भी तो खाऊंगी ना, तो वो अपने हिसाब से भी सोच के और वैसे बनाते हैं। और कई लोग तो पहले खुद ही निकाल के खा लेते हैं कहीं खत्म न हो जाए। तो वैसे भावना शिव बाबा ने बोला आपको ऐसी भावना नहीं रखनी है, पहले आपको सबको खिलाना है फिर आपको भी आराम से मिल जाएगा। तो ऐसी भावना हमें भी रखनी है, हमें भी पहले सबको सुख शांति खुशी देना है। ऐसे नहीं पहले मुझे जिसमें सुख मिलता है तो पहले मैं सुख का अनुभव करूं, दूसरों के सुख में अपना सुख अनुभव करो, दूसरों को शांति देके आप शांति का अनुभव करो। ऐसे हमें जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बोला और उन्होंने किया, जैसे हमें भी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। ये उनका दूसरा कदम था। पहला कदम ब्रह्मा बाबा ने कौन सा रखा? शिव बाबा ने बोला सब कुछ मुझे दे दो। दूसरा कदम बाबा ने बोला शिव बाबा ने कि आप सबको आगे रखो अपने से। तीसरा कदम शिव बाबा ने बोला ब्रह्मा बाबा को कि आप इस दुनिया में रह रहे हो, लौकिक दुनिया, आपकी जो गृहस्थी और ये सब जो दुनिया में हम रहते हैं इसको कहते हैं इस लोक की दुनिया, इस मनुष्य सृष्टि लोक की दुनिया को लौकिक दुनिया कहते हैं। तो शिव बाबा ने बोला अब आप अपनी इस लौकिक, जिससे हम अभी तक एक दूसरे को दया देखते थे, संबंधी देखते थे,
तो अब इनको देह ना देख के आत्मा देखो। आप इनकी देह को नहीं देखो, इनकी आत्मा को देखो, सबको। तो ब्रह्मा बाबा ने, क्योंकि वो गृहस्थी थे, तो उन्होंने लिखा, एक डायरी बनाई। तो उनकी वाइफ का नाम था यशोदा, और उनके जितने भी बच्चे थे ना, तो उन्होंने उस डायरी में लिखा, यशोदा भी आत्मा है, मेरा ये बेटा भी आत्मा है, ये बेटी भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, मेरा फलाना संबंधी भी आत्मा है। ऐसे ऐसे करके उन्होंने अभ्यास किया। और जो भी, जैसे भी वो पहले दुनिया में, लौकिक दुनिया की तरह ही सोचते थे, तो वैसे उन्होंने अपनी सोच, कर्म, संस्कारों को भी परिवर्तन किया अपनी। क्योंकि जब हम एक दूसरे को आत्मा समझते हैं ना, तो हमारे संस्कार, हमारे कर्म, हमारे बोल, व्यवहार, सब में परिवर्तन आता जाएगा। देखो, आज तक आप अपने पति या पत्नी को किस भाव से देखते हो? ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है। तो वो मोह की रग जाती है ना, ये काम करने वाले हैं, ये हमारे साथी ऐसे हैं, इस काम में मदद करने वाले, तो उनके प्रति वैसी भावना रहती है। तो ये अपने हैं, ये संपर्क वाले हैं, ये ऐसे होता था ना दुनिया, ये दुकान वाले हैं, ये सब्जी वाले हैं। लेकिन अब हमें सबको आत्मा आत्मा देखना है। तो तीसरा कदम शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बोला कि आज से आप सबको आत्मा आत्मा देखोगे। ऐसे नहीं देखोगे ये मेरी पत्नी है, ये मेरे भाई है, मेरा बेटा है, फलाना नहीं। सब आत्मा है, सब आत्मा आत्मा मेरे भाई है। तो तीसरा उन्होंने बोला, ऐसे अभ्यास करो। शिव बाबा ने तो ब्रह्मा बाबा से बोला, फिर ब्रह्मा बाबा ने धीरे धीरे अभ्यास करके इनको अपने कर्मों में लाया। हर एक चीज का अभ्यास करना पड़ेगा ना। आपने सब कुछ शिव बाबा को दे दिया, वो तो धक्के से देना पड़ेगा। हाँ भैया, ये आपका, सब आपका। ये अब दूसरा पाठ जो था वो पहले आप करने का, इसका भी आप अभ्यास करो। जितना जल्दी आप इन सबको अपने जीवन में धारण करोगे, उतना जल्दी परमात्मा की शक्तियाँ आपको मिलेंगी, उतना जल्दी परमात्मा की जो शिक्षाएं हैं गृहस्थी को निर्विकारी बनाने की, वो शिक्षाएं जल्दी जल्दी आपको धारण होती जाएंगी। तो ऐसे ऐसे करके आत्मा आत्मा करेंगे ना, तो हमारे कर्मों में परिवर्तन आता जाएगा, हमारे संस्कारों में अलौकिकता आती जाएगी। कर्मों में अलौकिकता मतलब जैसे लोग के दुनिया वाले सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, संबंध में आते हैं ना, वैसे नहीं। अलौकिकता मतलब जैसे इस लोक से परे, सृष्टि लोक से परे परम धाम में रहने वाले शिव बाप जिस रीति हम सबको देखते हैं, हमसे बात करते हैं, कर्म करना सिखलाते हैं, वैसे हमारे कर्म होते जाएंगे। आज दुनिया में सबके कर्म विकारों के वश होकर विक्रम है ना, लेकिन जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे ना, परमात्मा को याद करेंगे, तो हमारे हर कर्म अकर्म हो जाएंगे, स्वच्छ हो जाएंगे। हमारे हर बोल, संबंध, व्यवहार में स्वच्छता, पवित्रता, शुद्धता आती जाएगी और एकदम निस्वार्थ भाव आता जाएगा। सबके प्रति हम अच्छा सोचने लग जाएंगे। तो तीसरा, हमारे हर कर्म संस्कारों में अलौकिकता आ जाए। दूसरा, जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वही करें, ये भी हमारे अंदर आता जाएगा। सिर्फ आप अपने आप को आत्मा समझो। क्योंकि क्या होता है, आजकल हम
देह समझ के सोच कुछ और रहे हैं, फिर बोल कुछ और रहे हैं, कर्म कुछ और कर रहे हैं। तो वो देह को समझने से कहाँ न कहाँ हम सोचते तो कुछ और है, लेकिन देह की दुनिया में फिर इधर उधर लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो किसी से कुछ बोल देते हैं, हाँ भाई अभी इनसे तो ये बोल दो, बाकी देखेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, नहीं तो फिर कुछ बोलेंगे, ऐसे बोलते हैं ना। अरे अभी तो इनको ऐसे नहीं बोलो, नहीं तो बोलेंगे अच्छा तो आप ऐसे नहीं करोगे, तो बोल कुछ भी देते हैं। फिर कर्म करने पे आते हैं, तो सोचते हैं अगर ऐसा काम नहीं किया, ये किया तो गड़बड़ हो जाएगी, फलाना नाराज हो जाएगा, चलो ठीक है ऐसे ही कर देते हैं। अरे लोग बोलते हैं आपने तो ऐसे बोला था, अरे बोला तो था अगर ऐसे नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे कर दो। सोचा क्या, बोला क्या, किया क्या, और यही हम अपने को आत्मा समझेंगे ना। तो जो हम सोचेंगे, आत्मा समझ के सोचेंगे, आत्मा समझ के बोलेंगे, क्योंकि आत्मा सत्यता का स्वरूप है। आत्मा कभी किसी से डरती नहीं है, आत्मा को कभी कोई टेंशन नहीं होती, वो बेफिक्र होती है। तो जो परमात्मा की याद से सोचती है वही बोलती है, वही करती है, वो ज्यादा झंझटों में नहीं फंसती। तो हमारी सोचना, बोलना, करना समान हो जाएगा। हर लौकिक बात को देखने, सुनने वालों, सुनने, बोलने, सब लौकिकता को अलौकिकता में परिवर्तन किया ब्रह्मा बाबा ने। तो हमें भी उनके इस तीसरे कदम को फॉलो करना चाहिए। तभी तो जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में उन्होंने परिवर्तन किया, आज ब्रह्मा बाबा अपने आप को एकदम, उन्होंने अपने स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन कर दिया ना। तो उन्होंने कैसे कैसे किया, ये मुख्य 3 स्टेप है, बाकी और भी हैं, वो हम कल सुनेंगे। अभी हम मीठे मीठे सिक्किला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है संकल्प शक्ति द्वारा हर कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बनो। बाबा कहते हैं संकल्प शक्ति द्वारा बहुत से कार्य सहज सफल होने की सिद्धि का अनुभव होता है। जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे देखते हो, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के चमकते हुए सितारे तब दिखाई देंगे। हम आत्माएं सितारे हैं ना, हम धरती के सितारे हैं। हम लोग कहते हैं ना धरती के सितारे, मतलब हम जब अपने को आत्मिक स्वरूप में टिक के अनुभव करेंगे ना, तो इस धरती के हम सितारे हैं। इस धरती के सितारे, इस विश्व के वायुमंडल के आकाश में हम सफलता के सितारे कब बन सकते हैं? जब हमारे संकल्प अच्छे होंगे, शक्तिशाली होंगे, बाप की याद में रहकर करेंगे संकल्प, तभी हम सफलता के सितारे बन सकेंगे। हमारी रूहानी नैन, रूहानी मूरत दिव्य अनुभव होगी, क्योंकि सफलता का सितारे की चेहरे से ही चमक अलग दिखती है। आज के जीवन में देखो, जो कोई विजय होता है, जो जीतता है, तो उस आत्मा का चेहरा ही देखने से पता लगता है कि ये जीत के आया है। तो जब हम आत्मा सफलता प्राप्त करते हैं ना जीवन में, तो हमारे चेहरे में दिव्यता, नैनों में रूहानियत अनुभव होती है, क्योंकि हम परमात्मा की याद में रहकर सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे दिव्य दर्पण ही अनेक आत्माओं को आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराने वाले हैं। सफल कराने वाले सफलता मूर्त होते हैं। ऐसे हमारे दिव्य दर्पण से हम बाकी आत्माओं को भी आत्मिक स्वरूप का अनुभव करा सकते हैं। जब हम अपने आप को आत्मा समझ के संकल्प करेंगे बाबा की याद में और सफलता प्राप्त करेंगे, तो और आत्माओं को भी
आत्मिक अनुभूति करा सकते हो आप। स्लोगन है, निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करो।